नमस्ते फ्रेंड्स। घर की क्लीनिंग का काम तो हम रोज़ ही करते हैं और डीप क्लीनिंग का भी रूटीन हम बना कर ही रखते हैं। पर हमें सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब हम घर का पूरा कोना अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग के कुछ टिप्स शेयर करूंगी। बिना किसी के भी हेल्प के आप इन कामों को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। जब भी आप डीप क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं, आपके घर में जितने भी फर्नीचर हैं, टीवी हैं, उन सभी को पहले किसी एक कपड़े से आप अच्छी तरीके से ढक दीजिए, ताकि जब आप सीलिंग की सफाई करेंगे तो उसकी जो डस्ट है वो आपके घर के फर्नीचर पर और टीवी वगैरह पर ना आए। जब भी आप डीप क्लीनिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए टॉप टू बॉटम, यानी कि आपको पहले अपने घर की जो छत है, जो सीलिंग है, उसको क्लीन करना चाहिए। जो भी पंखे लगे हुए हैं या आपके जो रूम है उसकी वॉल पे वॉल क्लॉक लगी हुई है या एग्जॉस्ट के लिए कोई एरिया छूटा हुआ है, तो आप पहले उसे क्लीन कर लीजिए। जब ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी और उसके डस्ट नीचे आ जाएंगे, तब आप बाकी जो नीचे का एरिया है वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें क्लीन करिए। तो इस तरीके से आपके मेहनत की काफ़ी बचत हो जाएगी। जब कभी भी आप अपने घर के किसी फर्नीचर को या आप किसी भी टीवी यूनिट को या टीवी को क्लीन करते हैं, तो हमेशा उसके आगे और उसके पीछे दोनों के एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करिए, क्योंकि जो टीवी है उसके पीछे का जो एरिया है उसमें भी काफ़ी सारी डस्ट बैठी हुई होती है। इन तरह की चीज़ों को क्लीन करने के लिए हमेशा सूखे कपड़े का इस्तेमाल करें। जब भी आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो इस तरीके से 2 बास्केट या टोकरी ज़रूर रखिए। एक में उन चीज़ों को रखिए जिसे आप दोबारा यूज़ करेंगे और एक टोकरी या बास्केट में उन चीज़ों को रखिए जिन्हें आपको बाहर फेंकना है। इस तरीके से आपके समय की काफ़ी बचत होगी और आपको बाद में इन चीज़ों को सेपरेट करना नहीं पड़ेगा। जब कभी भी आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करते हैं तो अगर पॉसिबल हो तो सोफ़ा वगैरह को हटा कर वहाँ पे भी क्लीनिंग ज़रूर करिए, क्योंकि सोफ़े के पीछे काफ़ी सारे डस्ट हो जाते हैं। कभी कभी कई सारे सामान भी उसके पीछे गिर जाते हैं और कई बार चूहों की वजह से हमारे फर्नीचर वगैरह को नुकसान भी हो जाता है। तो जब आप समय समय पर यहाँ पे चेक करते रहेंगे, क्लीनिंग करते रहेंगे, चूहे से आपके फर्नीचर की काफ़ी बचत भी हो जाएगी और आपके घर का जो कोना कोना है वो भी क्लीन और साफ रहेगा। डीप क्लीनिंग करते समय आप आपके जो टाइल का एरिया है उसके साइड में जो टाइल लगी होती है वहाँ पे भी आप पोछे का काम ज़रूर करिए, क्योंकि इसकी एजेस पे भी काफ़ी डस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से फ्लोर के साथ टाइल जो वॉल पे लगी हुई रहती है उसे भी ज़रूर साफ़ करिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक दिन में पूरा घर क्लीन कर लें, पर हाँ, ज़रूरी ये है कि हम घर का जिस भी कोने को क्लीन करते हैं उसे पूरी तरीके से क्लीन करें, ताकि उस कोने को फिर हमें दोबारा से समय ना देना पड़े क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जब कभी भी मैं अपने लिविंग एरिया की क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग, साथ के साथ मैं अपने बालकनी एरिया की और बाहर का जो एरिया है उसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अंदर के जो लिविंग एरिया है उसकी क्लीनिंग तो मैंने कर दी है। अब यहाँ पे बाहर का जो बालकनी का एरिया है वहाँ पे भी मैंने सारे जितने भी डस्ट हैं उन्हें और जाले थे उन्हें साफ़ कर दिया है और यहाँ पे सीढ़ियों को और बालकनी एरिया को अच्छी तरीके से धो दिया है। ऐसा इसलिए मैं करती हूँ ताकि बाहर की जो डस्ट है वो फिर से घर के अंदर ना जाए। अगर मैं सिर्फ अंदर के रूम को साफ़ कर दूँ और बालकनी एरिया को छोड़ दूँगी तो जो बाहर डस्ट बैठी हुई है वो फिर से पैर में चिपक के कमरे के अंदर जाएगी। इसलिए मैं जब कभी भी अपने लिविंग एरिया की क्लीनिंग करती हूँ तो साथ के साथ मैं इस एरिया को भी इस क्लीनिंग रूटीन में ऐड करती हूँ, ताकि पूरा घर क्लीन और साफ़ रहे। और मेरे घर में जितने भी पौधे हैं उन सब में मैं घर में बनाई हुई फर्टिलाइज़र ही ऐड करती हूँ। और देखिए पौधों में कितने अच्छे फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो मेरे घर में जो भी चावल के धोए हुए पानी, सब्जियों का धोया हुआ पानी, उन सभी को मैं पौधों पे डाल देती हूँ, जिससे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है। इसके साथ ही घर में जब कभी भी केले आते हैं तो केले के छिलकों को मैं सोक कर देती हूँ 24 आवर के लिए और फिर इसी पानी को मैं पौधों में डाल देती हूँ। इससे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आती है। अक्सर हम सभी के साथ होता है कि जब कभी भी हम किसी एक रूम की या किसी एरिया की डीप क्लीनिंग करते हैं तो उस दिन हमारे बाकी काम डिले हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे ही हमारे डीप क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाता है,
मैं घर के बचे हुए सारे कामों को पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही रेस्ट करती हूँ। जैसे कि ये सब्जियाँ आई हुई हैं, तो अगर मैं इन्हें अभी नहीं लगाऊंगी तो पहला ये बाहर रखी हुई सूख जाएंगी और दूसरा ये घर के एक कोने पे मैस भी क्रिएट करेंगी। तो इससे बेहतर है कि मैं पहले इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दूँ और इनकी सही पे जगह पे रख दूँ, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी। और ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे वो सिंक पे पड़े हुए थे, तो ये सिंक एरिया और किचन को भी मैसी लुक दे रहे थे, इसलिए मैं पहले इन्हें भी क्लीन और वॉश करके रख दूँगी। और जब भी आप किचन की क्लीनिंग करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी पानी है उसे या तो आप वाइपर से वाइप कर दीजिए या किसी सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, ताकि आपके किचन का जो काउंटर टॉप है वो सूखा और साफ़ सुथरा नज़र आएगा। किचन का जो काउंटर टॉप होता है उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पे चीज़ें रखिए। अगर आपके काउंटर टॉप में जगह कम है तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप काउंटर टॉप में रखिए जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है या जिन्हें आपको बार बार खोजने में दिक्कत होती है। ऐसे सामान को ही आप काउंटर टॉप में रखिए। ज़्यादा चीज़ें रखने से आपका काउंटर टॉप स्पेस भी कवर करेगा और आपको काम करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए जितना कम हो सके उतना कम से कम चीज़ों को आप काउंटर टॉप पे रखिए। हाँ, अगर आपका किचन का काउंटर टॉप काफ़ी बड़ा है तो आप चाहे जितनी चीज़ें सजा सकते हैं अपने काउंटर टॉप में। डीप क्लीनिंग करने के बाद चीज़ों को उनकी सही जगह पे रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ होता है कि एक दिन उन्होंने डीप क्लीनिंग करी और दूसरे दिन वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा एरिया डीप क्लीन करिए पर उसे वापस पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए। तो दोस्तों, ये हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करते समय फॉलो करती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी टिप्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय।